यदि आपके घर में तुलसी का पौधा रखा गया है तो बना सकता है आपको कंगाल। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मेरे प्यारे दर्शकों के फ़ोन आते हैं। कुछ दर्शक ये पूछ लेते हैं कि हमें बताइए कि तुलसी का जो पौधा है हमें घर पे कहाँ रखना चाहिए? तुलसी के पौधे की श्रेष्ठ जगह कौन-सी है? घर में कौन-सी जगह पे हम उसे रख सकते हैं? तो मैंने सोचा इस विषय पे एक वीडियो बना दी जाए, ताकि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो इस जानकारी से अवगत हो जाएं और उन्हें भी तुलसी माँ का जो आशीर्वाद है, जो प्रभाव है, जो लाभ है, भरपूर मात्रा में मिल जाए। तुलसी माता का जो पौधा है वो बड़ा ही शुभ माना गया है। यदि शास्त्रों के आधार पे हम देखें तो भी इसका बहुत प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। इसलिए तुलसी का जो पौधा प्रत्येक घर में होना चाहिए। अब बात आती है कि तुलसी का जो पौधा है कौन सी दिशा में रखा जाना चाहिए। तुलसी का पौधा किसान कोण में, यानी यदि हम रख देते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। किसान कोण से आप समझते हैं उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा, इन दोनों दिशाओं के बीच में जो कॉर्नर होता है वो होता है ईशान कोण। यदि यहाँ पे तुलसी का पौधा रखना संभव है तो फिर यह जो जगह होती है ना, ये तुलसी के पौधे के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। और यदि आप वहाँ रखना संभव नहीं है आपके लिए, तो फिर आप तुलसी का पौधा नॉर्थ जोन में भी रख सकते हैं, यानी कि उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं। वहाँ पर भी ये श्रेष्ठ फलदायी होता है। और यदि उत्तर दिशा में भी रखना संभव नहीं है तो घर की जो पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट जोन है, तो वहाँ पे भी आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। वो भी शुभ फल प्रदान कराता है। तो वहाँ भी आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। तो ये 3 जगह मैंने बताई तुलसी के पौधे की, जहाँ आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। जहाँ पर रखा गया तुलसी का पौधा हमेशा शुभ फलदायी होता है, शुभ फल आपको देता है। आपके घर में रखा गया तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है। उसका कारण ये कि शास्त्रों में इसकी एक अहम भूमिका है। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करिएगा, अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसका क्या कारण होता है। घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की रक्षा करता है, पूरे घर में रक्षा करता है। कोई दृष्टि से हमें दूर, जो बुरी दृष्टि होती है उससे हमें दूर रखता है। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हम पे कोई छोड़ना चाहता है तो वह ऊर्जा हम तक आने से पहले तुलसी के पौधे से टकराती है। यदि तुलसी का पौधा आपके घर में है तो घर में के किसी भी सदस्य को नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो पूरा का पूरा वो अपने अंदर समेट लेता है और खुद सूख जाता है, लेकिन परिवार में किसी भी सदस्य को कोई हानि नहीं होने देता है। तो ये होता है तुलसी के पौधे का महत्व। और यदि तुलसी का पौधा घर में ना हो तो कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन यदि हमारा नुकसान कराना चाहता है, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हम पे करवाना चाहता है, तो वो बड़ी आसानी से करवा सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुलसी का पौधा यदि घर में है तो उसे घर को कभी भी नज़र नहीं लगेगी। उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनको भी नज़र नहीं लगेगी। तो यह होता है तुलसी के पौधे का महत्व। इसलिए तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं तुलसी का जो पौधा है वह भूल के भी कौन सी दिशा पे हमें नहीं रखना चाहिए। तो वो जो दिशा है वो है नृत्य दिशा, नृत्य कोण। नृत्य कोण में तुलसी का पौधा भूल कर भी हमें नहीं रखना चाहिए। अब ये नृत्य कोण कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, इन दोनों दिशाओं के बीच में जो कॉर्नर होता है तो वो दिशा को आप कहते हैं नृत्य कोण। तो वहाँ पर भूल कर भी हमें तुलसी का पौधा नहीं रखना है, क्योंकि वो होती है राहु की जगह। और उसके पास हमारे तुलसी का पौधा रख दिया तो फिर हमें कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता, बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे घर में जीना मुश्किल हो जाएगा।
घर में मन ही मन नहीं लगेगा, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, बिज़नेस का ना चलना, घर में लक्ष्मी का रुकना, ये सारी समस्याएँ आपके जीवन में आ जाएगी। और अपने तुलसी के पौधे को नित्य कोण में रख दिया तो इसके अलावा एक दिशा और है, घर में आप दक्षिण दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। साउथ ज़ोन में रखा गया तुलसी का पौधा बहुत ही अशुभ फलदायी होता है। बहुत बुरे-बुरे फल घर के सदस्यों को देना शुरू कर देता है। इसलिए दक्षिण दिशा में भी तुलसी का पौधा भूल कर भी आपको नहीं रखना है। तो यह थी एक छोटी-सी जानकारी तुलसी के पौधे को घर में हमें कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, उस बारे में। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी पर अमल ज़रूर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यदि पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो शेयर भी कर देना, और यदि मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, सबसे करवा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।